एक बार नारद मुनि विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती परस्पर विचरण करते देखा। तीनों देवियां अपने तीक्ष्ण पति पतिव्रता और चर्चा कर रही थी। नारद उनके पास पहुँचे। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी कहते हैं, उनके समान तो कोई पवित्र नारी ही नहीं है तीनों लोकों में। तीनों देवियों के मन में बड़े अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तो तीनों देवों ने सती अनसुईया की पतिव्रता को खंडित करने के लिए पतियों को कहा, तुम तीनों वहीं परीक्षा लेने के लिए सती अनसुईया जी के पास जाइए। इस विशेष आग्रह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सती अनसुईया सतीत्व ब्रह्म शक्ति परखने के लिए सोची। तब उन्होंने आश्रम में कई बार गए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों यतियों का भेष बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा को चलते हुए सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत किया और खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों ने भेष त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक विनय है, तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। सती अनसुईया असमंजस में पड़ गई और उन्होंने पतिव्रत खंडित होने से का संकट है। उन्होंने मन ही मन अत्रि ऋषि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से उन्होंने ये त्रिदेव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों को जल छिड़क कर 3 प्यारे प्यारे शिशुओं को रूप में बदल दिया और सुंदर शिशु को देखकर माता अनसुईया ने हृदय मातृत्व भाव उमड़ पड़ा और शिशुओं को स्तनपान करवाया और दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सती अनसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर तीनों लोगों को शासन करने वाली त्रिमूर्ति शिष्य बन गए और वो मेरे भाग्य का क्या हो जाए। फिर मधुर कंठ में लोरी गाने लगी। उसी समय वहाँ सफेद बैल आश्रम में पहुँचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा। उसी समय राजहंस कमल चोंच पर लिए हुए आया और द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद मुनि और लक्ष्मी, सती, पार्वती वहां आकर पहुँचे। नारद ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, हे माते, पतियों के संबंधित प्राणियों द्वारा ये देखकर तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। आप पतियों को ढूंढ रही थी, कृपया इन्हें सौंप दीजिए। सती अनसुईया ने देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन आप तीनों देवियां तीनों शिशुओं को देखा और एक समान थे, तो वो गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस समय लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद मुनि की स्थिति को जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तो देवियों के इस एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को और लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। तीनों देवियों माता अनसुईया को क्षमा याचना करने लगी। यह सच ही बताया था कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपने तीनों बाध्य किया था। फिर प्रार्थना करके पति को पुनः अपने स्वरूप में लाएं। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को अपना रूप प्रदान किया और तीनों सतियों को प्रसन्न होने के बाद बोले, हे वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर सती अनसुईया बोली, हे प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, यह वरदान मुझे चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी वह माँ सती अनसुईया का नाम प्रख्यात हुआ तथा कालांतर में त्रिदेव रूप में भगवान विष्णु का चंद्रमा और रूप में ब्रह्मा जी और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म होता है। सती अनसुईया गर्भ से हुआ। तदंतर ये ब्रह्मा का अंश चंद्र विष्णु और विष्णु के अंश से दत्त शिव अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। इसी तरह से कथा समाप्त हुई। सभी लोग
लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।